ये है आम जिंदगी, ये है मेंटोस जिंदगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माही गौर और मेरे पास से कुछ किस्से कहानियां जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, दिवाली का माहौल है और दिवाली हर इंडियन के फेवरेट त्योहारों में से एक है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर नए गिले शिकवों को जन्म देते हैं। कुछ दारू चखने में तो कुछ तीन पत्ती में लुट पिट रहे होते हैं। खैर, ये परंपराएं तो हमारी पुरानी है। अब दोस्तों, ऐसा ही एक किस्सा मेरी फैमिली का भी है। तो आओ यार, शुरू करते हैं। हैप्पी दिवाली। तो यार, बात ठीक दिवाली वाले दिन की है, जब पूरा मोहल्ला फुलझड़ी छुड़ा रहा था तो मेरे भाई टिंकू ने घर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आकर एक जोर का धमाका कर दिया था। परिवार वालों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। वैसे तो हमारी फैमिली कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, पर दिवाली सब साथ में ही मनाते हैं। इसलिए नहीं कि हम सब में बहुत प्यार है, इसलिए ताकि हम सब एक दूसरे को अपने नए कपड़े दिखा सके। अब सबको गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अतिथि देवो भव हमारी बहुत ही पुरानी परंपरा है, तो सबने टिंकू की गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार से पेश आने का फैसला किया। और साथ ही ये फैसला भी किया गया कि टिंकू को इस दिवाली कोई पटाखा नहीं छुड़ाने दिया जाएगा। ये सजेशन रिंकू का था। रिंकू हमारे परिवार का नारद मुनि है। उसे शब्दों से खेलना बखूबी आता है और अपने शब्दों का फायदा उठाते हुए टिंकू की गर्लफ्रेंड पेट से है, उसने ऐसी अफवाह फैला दी। अब इस बात के बाद घर के बड़े टिंकू को और भी बुरी तरीके से देखने लगे और रिंकू कोने में खड़ा हुआ हंस रहा था। अरे, ये किसके रोने की आवाज है? अच्छा, ये तो C2C है। C2C हमारी पड़ोसी है और C2C टिंकू से प्यार करती है। और हर हिंदी फिल्म की तरह टिंकू भी इस बात से पूरी तरह अनजान है कि टिंकू के पापा ने टिंकू का रिश्ता C2C के साथ बचपन में ही कर दिया था। पर टिंकू ने तो घर में उसकी सोत लाकर खड़ी कर रखी है। अरे वो देखिए, कोई C2C के लिए पानी लेकर आया है। अरे, ये तो मैं ही हूँ, आपका अपना माही गौर। तो चलिए सुनते हैं क्या बात हो रही है। माही: इट्स ओके C2C, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। C2C: आई एम सॉरी माही, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। माही: प्यार तो मैं भी नहीं करना चाहता। C2C: व्हाट द फक, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? माही: नहीं, कुछ भी तो नहीं, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। C2C: फक ऑफ, दरिंदा कहीं का। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट सबका परिचय हो चुका है। अब कहानी पर वापस आते हैं। तो दोस्तों, जब मोहल्ले में दीप और दिए जल रहे थे तो हमारे परिवार में लोगों के दिल जल रहे थे। कोई भी टिंकू की गर्लफ्रेंड को देखकर खुश नहीं था, स्पेशली रिंकू, क्योंकि टिंकू ने रिंकू से वादा किया था कि दोनों भाई हमेशा रणवे रहेंगे। पर टिंकू अपने वादे पर खड़ा नहीं उतर सका। उधर दूसरी तरफ टिंकू की गर्लफ्रेंड साक्षी, वो इतनी पतली और कमजोर थी कि अगर कोई तूफान फैन चला दे तो वो उड़कर बाबूजी की गोद में जा गिरे। पर अब दोस्तों, भले ही लोगों ने टिंकू से मुंह फुला लिया था, पर दिवाली तो बनानी ही थी यार। तो पूजा हो जाने के बाद सब पटाखे छुड़ाने के लिए घर के बाहर गली में आए और वहीं C2C अपने घर की चौखट पर हाथ में दिया लिए खड़ी थी कि जब टिंकू बाहर आएगा तो उसे उसके हाथ में जलता दिया देखकर पिछली दिवाली की याद आएगी कि कैसे उन दोनों ने साथ में दीप जलाए थे। पर टिंकू भी पूरा पक्का था। उसने C2C को आवाज लगाकर कहा, अरे बहन, आप यहाँ आकर हमारे साथ दिवाली क्यों नहीं मनाती? टिंकू के बहन कहते ही C2C के हाथ पर रखा दिया बुझ गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो बेचारी अबला नारी मुंह पर हाथ रखकर अंदर भाग गई। टिंकू की इस हरकत पर परिवार वाले और मोहल्ले वाले चौंक गए थे और सबसे ज्यादा चौंक गया था रिंकू। कब से हो गई तेरी? उधर दूसरी तरफ परिवार के छोटे बच्चों ने पटाखे छुड़ाने शुरू भी कर दिए थे। परिवार में वैसे तो कई सारे बच्चे हैं, पर उन सब में सबसे ज्यादा शैतान बच्चा है निक्कू के लिए दिवाली का मतलब कुछ और ही था। वो कुछ डेयरिंग करना चाह रहा था, तो उसको एक आइडिया आया। उसे छोटे धमाकों में मजा नहीं आ रहा था, तो उसने एक तिल्ली जलाकर बाकी बचे पटाखों में फेंक दी और ऐसा करते हुए उसे किसी ने नहीं देखा सिवाय मेरे। और जब उसने तिल्ली पटाखों में फेंकी तो टिंकू की गर्लफ्रेंड यानी कि साक्षी भी उसी तरफ फुलझड़ी उठाने जा रही थी। पर जब तक मैं साक्षी को रोकने के लिए चिल्लाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और फिर तो भैया, सारे पटाखे एक साथ फट जाने के बाद साक्षी की हालत खस्ता हो गई थी। पर घबराइए नहीं, साक्षी को एक खरोच तक नहीं आई थी, पर वो बेहोश जरूर हो गई थी। तभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही C2C को बुलाया गया और उसने आकर साक्षी के हाथ पैरों को मसलना शुरू कर दिया। सब बहुत दुखी थे कि यार ये क्या हो गया दिवाली पे। पर कोने में कोई खड़ा था जो बहुत खुश था, वो था रिंकू। उधर घर के बड़े सब ये पूछ रहे थे कि किसने इतने बड़े प्लान को अंजाम दिया। वो सामने आए, वरना बहुत मार पड़ेगी। अब निक्कू मेरी तरफ और मैं निक्कू की तरफ देख रहा था, पर फिर निक्कू ने एकदम से कह दिया, ताऊजियो सत्यम ने करा, मेरे दोस्त ने। निक्कू के इस बयान के बाद मैं निक्कू की तरफ बहुत अचंभे से देख रहा था और इतने में ही निक्कू ने ये भी कह दिया
आपकी चाहे तो आप माही भैया से पूछ लो। अब दोस्तों निक्कू मेरा भाई था और ऊपर से दिवाली थी और दिवाली पर गिले शिकवे मिटाए जाते हैं, बढ़ाए नहीं जाते। तो मैंने निक्कू का साथ देते हुए हाँ कर दी कि हाँ ये सत्यम का ही काम है। उसके बाद घर वालों ने पूछा कि सत्यम कहाँ है, तो निक्कू ने कहा कि वो तो शहर छोड़कर चले गए। घर वाले इतने जल्दी? थोड़ी देर बाद जब साक्षी को होश आया तो साक्षी बहुत डरी हुई थी। तभी टिंकू ने साक्षी से कहा, टिंकू डरो मत साक्षी, मैं तुम्हारा टिंकू, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यही हूँ। तो साक्षी ने कहा, मुझे तो आप माफी कर दो भैया, मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। उस दिन टिंकू दूसरी बार भैया बना, पर बाकी घर वाले और रिंकू इस बात से बहुत खुश थे कि चलो इसने खुद ही मना कर दिया टिंकू को। और उसके बाद निक्कू पड़ोसियों के यहाँ जा चुका था क्योंकि हमारे पटाखे खत्म हो चुके थे और उनके बचे हुए थे। पर थोड़ी देर बाद पड़ोसियों के घर में आग लगने की खबर आई जो कि सत्यम ने लगाई थी। ऐसा निक्कू ने पुलिस को बताया। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। मारा गया है, बिन बीचन मुझे मारा गया, मुझ पुलिस ने मुझे मारा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो हमें बताती है कि सत्यम निर्दोष है। बाकी यार आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सोन पापड़ी खाकर दिवाली का भरपूर आनंद लीजिए, पर बचे हुए पटाखों में तिल्ली जलाकर ना फेंके क्योंकि इस तरह की हरकत एक दंडनीय अपराध है। बाकी मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ, पर तब तक के लिए टाटा।